उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर भारत का खुद का बना हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। आइए जानते हैं कुछ बड़े चेंजेस के बारे में। हमारे देश में शादी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन से रिलेटेड लॉज तो हैं, बट वो रिलीजन के हिसाब से हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद इन सारे लॉज को यूनिफॉर्म कर दिया, यानी कि एक साथ कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा चेंज है शादी की मिनिमम एज को लेकर, जिसमें फीमेल की एज, मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स बताई गई है, और जो मेल की जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इस्लामिक लॉज में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, यानी कि वहां पे जो शादी की एज है वो पॉवर्टी एज मानी जाती थी, जो कि 15 साल होती है। इसका दूसरा बड़ा चेंज ये है रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि अगर आप शादी करना चाह रहे हो या लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो और आप उत्तराखंड में रहना चाह रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है आपके लिए। अदरवाइज आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। और इसका तीसरा जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज ये है कि अगर कोई पर्सन, यानी कि दोनों ही जो स्पाउस होते हैं, अपनी चलती शादी के दौरान, यानी कि चलती हुई शादी के दौरान अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो वो वॉइड मानी जाएगी, यानी कि आपके पास राइट नहीं है कि आप दूसरी शादी कर पाओ अपनी पहली शादी के चलते हुए। इस्लामिक लॉज में ऐसा नहीं था, वहां पर 4 शादी करना अलाउड था मेल के लिए, बट अब ऐसा नहीं होगा उत्तराखंड में। इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा चेंज ये है कि अगर आपके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें जनरली हकदार होते हैं आपकी वाइफ, आपकी मदर और आपके बच्चे, लेकिन उसमें फादर इंक्लूड नहीं थे। अब उसमें फादर इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ में पहले से था, हिंदू लॉ में नहीं था। अब उत्तराखंड ने इसको एप्लीकेबल कर दिया है। फॉर मोर सच वीडियोज जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल।